हाय। इससे पहले कि हम एनएबीएस स्टैंडर्ड्स को शुरू करें, हमें कुछ की कॉन्सेप्ट समझ लेने चाहिए। उससे हमें एनएबीएच को आगे पढ़ने में आसानी होगी। हम सब जानते हैं एनएबीएच के, चाहे थर्ड एडिशन के स्टैंडर्ड हो एसएससीओ के, या एनएबीएच के स्टैंडर्ड हो हॉस्पिटल्स के सिक्स्थ एडिशन। 10 चैप्टर हैं। पहले 5 चैप्टर क्लिनिकल हैं, बाद के 5 चैप्टर मैनेजरियल हैं। पहले 5 चैप्टर्स में 60 स्टैंडर्ड्स हैं, यानी 60% स्टैंडर्ड कवर हो जाते हैं। बाद के 5 वालों में 40 स्टैंडर्ड हैं, जिसमें 40% कवर होता है। आगे अगर हम समझें तो हर स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए उसके नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो इन कैटेगरीज में आते हैं: कोर, कमिटमेंट, अचीवमेंट और एक्सीलेंस। अगर आपने पहली बार एनएबीएच की एप्लीकेशन भरी है तो आपको अचीव करने हैं कोर एंड कमिटमेंट। अगर आपका सर्वेलेंस ऑडिट हो रहा है तो आपको अचीवमेंट भी कवर करना है, और अगर आपका रिन्यूअल असेसमेंट हो रहा है तो आपको एक्सेलेंस भी कवर करना है। अब जो हॉस्पिटल ऑलरेडी एक्रेडिटेड हैं फिफ्थ एडिशन से और माइग्रेट कर रहे हैं, तो उनके लिए कोर, कमिटमेंट, अचीवमेंट और एक्सेलेंस सभी को कवर करना है। जो स्कोरिंग होती है वो 1 से 5 होती है। 1 का मतलब नॉन कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस लेवल लेस देन 20% और इक्वल टू 20%। 2 का मतलब 40 से 60, सॉरी 20 से 40। 3 का मतलब 40 से 60। 4 का मतलब 60 से 61 से 80 और 5 का मतलब 81 से 100% कॉम्प्लायंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य होता है कि वो मिनिमम 4 या 5 अचीव करे। 5 बेस्ट है, लेकिन 4 तो मिनिमम लाना ही पड़ेगा, बिकॉज जो स्कोरिंग है वो हर स्टैंडर्ड का एवरेज 4 होना चाहिए, हर चैप्टर का एवरेज 4 होना चाहिए और ओवरऑल स्कोरिंग 4 होनी चाहिए, तभी आपको एक्रेडिटेशन मिलेगा। कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड में कहीं पे भी अवेयर, ट्रेंड, नोज और ओरिएंटेड लिखा है, इसका मतलब एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको ट्रेनिंग रिकॉर्ड दिखाना ही दिखाना है। अगर कहीं पे डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, रिटन, डिफाइंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर लिखा है, इसका मतलब आपके पास किसी ना किसी तरह का डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर या पॉलिसी होनी चाहिए। और अगर किसी डिपार्टमेंट में ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अप्लीकेबल हैं, तो उन्हें कंबाइन करके आपको उस डिपार्टमेंट के लिए मैनुअल बना देना चाहिए। जहाँ पे भी आपके साइनेजेस एंड डिस्प्ले हैं वो बाइलिंगुअल होने चाहिए। बाइलिंगुअल का मतलब है इंग्लिश पक्का होनी चाहिए और एक लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। एक लोकल लैंग्वेज का मतलब, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो हिंदी और इंग्लिश में साइनेज होने चाहिए बाइलिंगुअल। मध्य प्रदेश में हिंदी और इंग्लिश, महाराष्ट्र में मराठी और इंग्लिश, गुजरात में गुजराती और इंग्लिश, तेलंगाना में तेलुगु और इंग्लिश। साथ ही साथ ध्यान रखें, अगर एनएबीएस स्टैंडर्ड में कहीं मे, शुड, कुड, शैल, विल, कैन लिखा हुआ है, इवन इज और आर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको करना मैंडेटरी है। प्लीज कंफ्यूज मत हो कि आपके पास इसमें से किसी में भी चॉइस है, आपको ये करना ही करना है। ठीक है। अब एनएबीएस स्टैंडर्ड्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जैसे लेट्स से AC1 क्या होगा, या AC13 क्या होगा, या MOM1 क्या होगा और MOM11 क्या होगा, HIC1 क्या होगा, HIC8 क्या होगा, IMS1 क्या होगा, IMS7 क्या होगा। आपको ध्यान रखना है, NABH फॉलो करता है एक साइकिल, स्टार्ट टू एंड। एक व्यक्ति की का बर्थ होता है, फिर डेथ होती है, ऑब्वियसली बीच में वो जीता है। एडमिशन होता है मरीज का, वो डिस्चार्ज होता है या लामा जाता है, डेथ होती है, बट इट्स अ साइकिल। ऐसा नहीं होता पहले डिस्चार्ज हो फिर एडमिशन हो, इज इट? नहीं होता ना। तो एनएबीएच फॉलो करता है प्लान, डॉक्यूमेंट, एक्ट एंड इवेल्युएट साइकिल। ठीक है। यानी कि अगर कोई भी प्रोसेस शुरू होगी तो उसमें पहली चीज होगी प्लानिंग, दूसरी चीज होगी डॉक्यूमेंट, तीसरी होगी उस पर आपने काम क्या किया, और तीसरा इवेल्युएशन क्या किया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या है आपके पास। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, विच इज एएसी चैप्टर। ये एसी चैप्टर का साइकिल है। पेशेंट आता है, उसको क्या चाहिए, स्कोप ऑफ सर्विस। उसे कैसे पता लगेगा कि आपके यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? ऑब्वियसली आप कहेंगे अरे कम्युनिटी में पता है। यस, कम्युनिटी में पता है। लेट्स से आपका हॉस्पिटल नया है, उसे क्या पता आपके यहाँ बच्चे को दिखाने के लिए पीडियाट्रिशियन आता है कि नहीं, आपके यहाँ कार्डियोलॉजी फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, आपके यहाँ कैंसर फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। हाँ, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सर्टेनली वो शायद इंटरनेट पे चेक करके आएगा, लेकिन आपकी वेबसाइट उतनी अपडेटेड होनी चाहिए जहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन हो। बट लेट से वो आपकी डोर स्टेप पे आ चुका है, तो कम से कम वहाँ पे एक बाइलिंगुअल साइनेज हो,
जहाँ पे ये लिखा हो कि आपकी कौन कौन सी सुविधाएं आपके अस्पताल में हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, उसने देख लिया तो अब क्या करेगा, अगर उसे ओपीडी में दिखाना है तो ओपीडी में जाएगा, आईपीडी के लिए उसे एडमिशन करना है तो भी वो एडमिशन का कोई ऑर्डर लेके आया होगा, या अगर इमरजेंसी केयर चाहिए तो इमरजेंसी में जाएगा, डे केयर चाहिए तो डे केयर में जाएगा। वहाँ से वो क्या होगा, उसका जाने से पहले उसका एक रजिस्ट्रेशन होगा, यूएचआईडी जनरेट होगी, फिर अगर उसे आईपीडी में जाना है तो आईपीडी नंबर जनरेट होगा, एडमिशन होगा, एमएलसी होगा तो एमएलसी होगी। पेशेंट आपकी स्कोप ऑफ सर्विस को मैच नहीं करता, आप बेसिक केयर दोगे और उसे ट्रांसफर करोगे। फिर क्या होता है, जब ये फैसिलिटीज आपके पास हो गई तो आप देते हो असेसमेंट, बाद में रीअसेसमेंट इन डिफरेंट केयर सेटिंग्स। जब वो हो गया फिर क्या होता है, लेट्स से डॉक्टर ने ओपीडी में देख लिया तो क्या, वो कोई टेस्ट लिखेगा, कुछ दवाएं लिखेगा, वो अगली स्टेज हो गई। फिर अगर उसे कोई एडिशनल केयर की ज़रूरत है, लेट्स से वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया लेकिन उसने बोला आपको फिजियोथेरेपी भी करानी है, या वो डायबिटीज़ क्लिनिक पे गया और वहाँ बोला गया आपका डाइट चार्ट बनना है तो वो डाइटिशियन के पास चला गया, या एक एमडी मेडिसिन ने देखा और बोला आपको कार्डियोलॉजी का भी कंसल्ट लेना चाहिए, तो मल्टीडिसिप्लिनरी केयर होती है। और उसके बाद आता है डिस्चार्ज, लामा, डीओपा, पीआर या नेक्स्ट फॉलोअप, या हो सकता है आपको कभी जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो आप देखेंगे AC1 है स्कोप ऑफ सर्विस, AC2 है रजिस्ट्रेशन एडमिशन, AC4-5 असेसमेंट रीअसेसमेंट, फिर 6-7-8-9 आपका डायग्नोस्टिक, फिर मल्टीडिसिप्लिनरी केयर और फिर डिस्चार्ज। इज इट? इसी तरह से आप MOM में देखेंगे तो सबसे पहले क्या बात होती है, प्लानिंग की, लीगल सर्विसेज की, फॉर्मुलरी की, और लास्ट में बात होती है डिस्पेंसिंग की, मॉनिटरिंग की। जब HIC की बात होती है तो बात होती है सबसे पहले एक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम होना चाहिए, और सबसे लास्ट में वो बात करते हैं स्टाफ की, सबसे पहले पेशेंट फिर स्टाफ, बीच में सारी प्रोसेसेस फॉलो होती हैं। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके दिमाग में फिर भी कोई डाउट रह जाता है, प्लीज़ डू गेट इन टच, कमेंट बिलो and I will answer your questions. Thank you.